गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए सीरीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास जो है वो डे 8 है। इससे पहले हमने 7 क्लासेज को डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है, जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप अवश्य देख लें। प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है, वहां से जाके सभी प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। प्रीवियस क्लास भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम टॉप 34 प्रश्न को हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम्स में, तो ये जो आज की क्लास जो होने वाला है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए एक एक प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से ज्वाइन हो जाना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और हमारे कंटेंट से आपको इसलिए बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट कि हमारा जो कंटेंट होता है रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको 101% आपको ट्रिपल सी एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से ज्वाइन हो जाना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपको किसी तरीके का पीडीएफ नोट्स या नोट्स लेना है ट्रिपल से रिलेटेड, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम और से ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे हम नोट्स वगैरह प्रोवाइड आप सभी को हम करते रहते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से ज्वाइन होना है, क्लास से ज्वाइन हो जाए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज जो बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे, हमारे जब प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो रही है तो आप सभी लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिएगा हमारे साथ, क्योंकि स्टूडेंट ये लाइव टेस्ट है। और हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप एक समझ लीजिए एक टेस्ट सीरीज है, जिससे आपको टेस्ट देना है और इससे आपको एक्यूरेसी पता चलेगी कि आपके कितने क्वेश्चंस को आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन कीजिए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी क्लास से ज्वाइन हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में आपको शॉर्टकट की सेव एज की क्या होती है आपको बताना है। बताइए। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से बताना है आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों कि लिब्रे ऑफिस में आपने कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है, ठीक है, उसके बाद आपने सेव कर दिया है, दोबारा से उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं और दोबारा से आपको सेवेज करना है, तो उसको लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही ऑप्शन क्या चयनित करना है लाइव चैट में। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट के बूट स्ट्रैपिंग को किसके रूप में भी जाना जाता है। बूट स्ट्रैपिंग इज ऑल्सो नो एस। बताइए। वार्म बूट, कोल्ड बूट, क्वैक बूट एंड ऑप्शन में जो डी है आपका नन। बताइए आप सभी बूट स्ट्रैपिंग को किसके रूप में भी जाना जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कोल्ड बूट भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बूट स्टेपिंग का कहते हैं कोल्ड बूट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर में अपलोड करने के लिए व्यक्तिगत फाइल का अधिकतम आकार क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एन इंडिविजुअल फाइल टू अपलोड इन डिजी लॉकर। बताइए क्या डिजी लॉकर में अगर अपलोड आप करना चाहते हैं किसी व्यक्तिगत फाइल को तो कितना अधिकतम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिजी लॉकर में आप किसी डॉक्यूमेंट्स को रखना चाह रहे हैं, तो अधिकतम कितनी साइज तक फाइल होगी कि आप उसको अपलोड कर पाएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स 10 MB से एवब नहीं होना चाहिए। अगर 10 MB से ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट्स है तो वो क्या होगा, वो आपका अपलोड डिजी लॉकर में नहीं होगा। इसलिए आप उस डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस करके आप 10 MB तक ला सकते हैं और दोबारा आप डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होती है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन सिस्टम बैकिंग। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है कि सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सूचना एकत्र करना, ऑप्शन नंबर बी है विशेषाधिकारी बढ़ा रहे हैं या क्रैकिंग पासवर्ड, या ऑप्शन नंबर जो डी है
क्रेविंग ट्रैक। बताइए कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा क्रैकिंग पासवर्ड की वजह से आपकी जो सिस्टम होती है वो हैकिंग हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता है। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि जो भी बच्चे हमारे जीमेल पे ओपन किए होते हैं और उसके साथ में क्या करता है, गूगल जो होता है वो गूगल एक ड्राइव होता है जो गूगल के साथ में मिलता है। तो गूगल ड्राइव होता है जिसमें आपकी जो फोटोज हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, जितने भी आपकी मोबाइल स्टोरेज में होते हैं वो क्या होता है, आपका बैकअप होता है। कि अगर आई चीज़ें अगर इन फ्यूचर आपको क्या होता है, मोबाइल डिलीट हो जाता है या मोबाइल डेथ हो जाता है, तो उस मेल आईडी से आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता है, गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है जिसमें जो कि आपको फ्री मिलती है, बताना है। 10 MB, 15 MB, 15 GB या 15 TB। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 GB तक आपको गूगल ड्राइव फ्री देता है। 15 GB तक आप स्टोरेज को आप उसमें बैकअप ले सकते हैं। 15 GB के बाद आपके पास आपको क्या करना होता है, कुछ पेमेंट करना होता है जो कि आपको एक्स्ट्रा आपको स्टोरेज मिलता है। ठीक है, लेकिन 15 GB तक आपको फ्री मिलता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता क्या है, गूगल ड्राइव क्या होता है। और ऑप्शन में जो सी जिस बच्चे ने भी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बताइए पेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर जो बी है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर जो सी है गूगल ड्राइव, ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल ड्राइव। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को एक बार निर्देश देने पर उसे दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। यह प्रयोग उसके एक किस गुण को दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को एक बार निर्देश देने पर उसे दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह प्रयोग उसके एक किस गुण को दर्शाता है। अगर आपने कोई भी शेड्यूल कर दिया है कि आपका सिस्टम जो है इतने बजे बंद हो जाना है, तो वो क्या करता है, उसके लिए आपको दोबारा से कुछ करना नहीं होता है। आप ऑटोमेटिक उस टाइम पे आपका जो सिस्टम होता है वो शट डाउन हो जाता है। तो उस गुण को हम क्या कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना है तो माइंड कहेंगे, पावर कहेंगे, एक्यूरेसी कहेंगे या कैपेसिटी कहेंगे। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, क्योंकि वंस अ यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर ही डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग अगेन दिस एक्सपेरिमेंट शोज विच ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी को दर्शाता है ये। ठीक है, कि आपका जो शेड्यूल आपने तय किया है, जो आपने ऑप्शंस को उस पर शेड्यूल डाला है सिस्टम बंद करने के लिए या किसी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, तो वो आपको उसी समय पे आपका जो सिस्टम है वो क्लोज होता है, तो उसको दर्शाता है एक्यूरेसी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि सीएमएस का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएमएस। सीएमएस का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो के मिलने का स्थान क्या कहलाता है। व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ कॉलम एंड रो कॉल्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्वेश्चन को समझिए कि लिब्रे ऑफिस के जो कॉलम होते हैं और रो होते हैं और दोनों को मिलने को स्थान को क्या कहा जाता है। सेल्स कहा जाता है, लिंक कहा जाता है, अटैचमेंट कहा जाता है या चार्ट कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्स बोला जाता है स्टूडेंट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर अगर ए बता दिया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेल्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बताइए कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेल्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे प्यारे साथियों, शेयर अगर आप करते हैं तो अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिलेगा। तो आप सभी अवश्य शेयर करें, बार बार इस चीज़ का हमें कहना ना पड़े। आप सभी समझदार हैं और शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो और को बच्चों को भी हेल्प मिलेगी इस क्लास से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेल्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ओटीपी कितने समय के लिए वैध होता है। फॉर हाउ लॉन्ग इज ओटीपी वैलिड। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बच्चे आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी, ओटीपी कितने समय के लिए वैध होता है।
तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है 10 मिनट तक आपकी जो भी ओटीपी होती है वो वैलिड होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि लिब्रे ऑफिस में ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन सा है, व्हाट इज द ग्राफिक सॉफ्टवेयर इन लिब्रे ऑफिस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिब्रे ऑफिस में ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन सा है। लिब्रे ऑफिस में ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन सा है, कैल्क है, इम्प्रेस है, राइटर है, ड्रॉ है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है आपका ड्रॉ है। ठीक है, जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि सबसे पहले बैंक में इंटरनेट का उपयोग करना कब से शुरू हुआ है, व्हेन डिड द यूज ऑफ इंटरनेट फर्स्ट स्टार्ट इन बैंक्स। ऑप्शन नंबर जो ए है 1995 में, ऑप्शन नंबर जो बी है 1996 में, ऑप्शन नंबर जो सी है 1998 में, और ऑप्शन नंबर जो डी है 2000 में। जल्दी से आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 1996 में इंटरनेट शुरू किया गया था बैंक में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें इस पर, जो कि अगला क्वेश्चन है कि बीसीसी का इस्तेमाल करके मेल में क्या अंतर आता है, व्हाट डिफरेंस डज यूजिंग बीसीसी मैक्स इन मेल, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक साथ कई लोगों को समान मेल भेज सकते हैं और किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रोसेसर से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिलेटेड टू प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर जो ए है मेमोरी, ऑप्शन नंबर जो बी है रजिस्टर, ऑप्शन नंबर जो सी है एल यू, और ऑप्शन नंबर जो डी है सी यू। बताना आपको कि इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा मेमोरी। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट कि लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, बाई व्हाट नेम्स इज पावर पॉइंट नो इन लिब्रे ऑफिस, बताइए। जो पावर पॉइंट आप यूज करते हैं एम एस वर्ड के जितने भी आपके यूज होते हैं, एम एस ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमारा सॉफ्टवेयर है एक पैकेज है, उसमें आप पावर पॉइंट को यूज करते हैं। तो पावर पॉइंट को आप लिब्रे ऑफिस जो आपका होता है पैकेज जो है उसमें हम क्या बोलेंगे, बताना आप सभी साथियों को। राइटर बोलेंगे, ड्रॉ बोलेंगे, कैल्क बोलेंगे या इम्प्रेस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इम्प्रेस बोलेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट की जगह पे आपका जो लिब्रे ऑफिस पैकेज में जो नाम है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अपलोड किया जा सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल दैट कैन बी अपलोडेड इन डिजी लॉकर, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 10 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अभी हमें बात डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन थे जो कि डिजी लॉकर में अधिकतम व्यक्तिगत फाइल को कैसे अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है, घुमा के पूछता है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस को कुछ चेंजिंग्स ला दिया जाता है, बच्चे उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चंस को समझा करें कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित करें। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी डिस्कस किया गया था इसी क्लास में कि डिजी लॉकर में व्यक्तिगत फाइल को हम मैक्सिमम कितना अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा क्या गया है डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अपलोड किया जा सकता है। ठीक है, बस क्वेश्चंस वही है, बस डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस को आपको समझना है। ठीक है, जब क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा तो आप सही ऑप्शंस का चयनित कर पाइएगा। तो पहले आप सभी क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए लाइव चैट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का ऑप्शन नंबर जिस बच्चे ने ए बताया है 10 MB बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि अमेजन किस प्रकार का है, व्हाट टाइप्स इज अमेजन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B2C, बिजनेस टू कस्टमर आपका जो होता है करेक्ट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट की 3D सामग्री देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है, डिवाइस यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D कंटेंट, बताइए। HMD है, गियर है, ग्लास है, ऑल ऑफ दीज है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा HMD। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, शॉर्टकट की टू इंसर्ट सेल्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस प्लस इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कम से कम जूम साइज कितना होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 5%। जिस बच्चे ने भी 5% बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 कि लिब्रे ऑफिस डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को अगर आप ओपन करते हैं तो उसका डिफॉल्ट साइज क्या होता है आप सभी साथियों को बताना है।
बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 होता है स्टूडेंट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन 10 होता है, तो ऑप्शन में जो ए बताया जिन बच्चों ने, उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है कि फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस बटन्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बटन्स आर देयर इन फेसबुक? तो जल्दी से आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शंस क्या होगा। फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस बटन होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बटन्स आर देयर इन फेसबुक? बताइए। लाइव चैट में आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 तरीके के आपके रिएक्शंस होते हैं फेसबुक पे। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले से क्या नहीं किया जा सकता? व्हाट कैनॉट बी डन विथ फार्मूला इज लिब्रे ऑफिस कैल्क? बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी। ठीक है, न्यूमेरिकल ऐड और सर्कुलर रेफरेंस आप नहीं कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस फार्मूले से। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें कि यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बाई होम वाज यूएसएसडी लॉन्च्ड? बताना है कि यूएसएसडी जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका आरबीआई होगा, ऑप्शन में जो बी होगा एनपीसीआई होगा, ऑप्शन में जो सी है एसबीआई होगा, या ऑप्शन में जो डी होगा नन होगा। बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था यूएसएसडी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार सर चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था क्या? द एनालिटिकल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय सर चार्ल्स बेबेज। बताना है ट्रू और कि फॉल्स होगा इस क्वेश्चन का। यह स्टेटमेंट जो है आपका सही है या गलत है, आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लिंक्डइन रोजगार पोस्टिंग व खोज की अनुमति देता है क्या? डज लिंक्डइन अलाउ जॉब्स पोस्टिंग एंड सर्चिंग? बताइए, इस क्वेश्चन का ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब देना है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि 0 से 1 को बाइनरी नंबर संख्या कहते हैं क्या? बाइनरी नंबर्स आर नंबर्स फ्रॉम 0 to 1। बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो बिल्कुल कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम पेजेस में अलग अलग फुटर हो सकते हैं? कैन इवन एंड एड पेजेस हैव डिफरेंट फुटर्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पब्लिश करने के लिए एनएनटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है क्या? एनएनटीपी प्रोटोकॉल इज यूज टू पब्लिश न्यूज। बताइए, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एआई के पिता के रूप में जॉन एमसी कैर्थी को जाना जाता है क्या? जॉन एमसी कैर्थी इज नो एज द फादर ऑफ एआई। बताइए, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि रीराइटेबल सीडी रोम केवल पढ़ने के काम का समर्थन करती है क्या? रीराइटेबल सीडी रोम सपोर्ट्स रीड ओनली ऑपरेशंस। बताइए, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने भी अगर फॉल्स बताया है उनका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि क्वेश्चन नंबर जो 33 है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है क्या? बताइए आप सभी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है क्या? एन अमाउंट ऑफ अप टू 10 lakhs इज प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बताइए, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये हो जाएगा आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने भी अगर फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जो कि आपका 34 है कि डिमांड ड्राफ्ट इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत आता है क्या? डज डिमांड ड्राफ्ट कम अंडर इंटरनेट बैंकिंग? बताइए, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। जो भी बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 34 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कीजिए कि कृपया कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके स्टूडेंट। और हमारी क्लासेज को जो अवश्य देखिए, हमारी क्लासेज को देखने के आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारे खासियत हमारे क्लासेज की ये है स्टूडेंट कि हमारा जो कंटेंट होता है वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट हम आप सभी को प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको ट्रिपल सी में एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है,
और स्टूडेंट आपको मैं क्लियर कर दूं कि चैप्टर वाइज क्लासेज भी मैं करा रहा हूं, जो कि सुबह के 9 बजे क्लासेज रेगुलर सुबह 9 बजे हो रही हैं क्लासेज। तो चैप्टर वाइज क्लासेज को भी ज्वाइन कीजिए। जो जिन बच्चों का एग्जाम्स है वो सभी बच्चे ट्रिपल सी चैप्टर वाइज बेस्ड रिलेटेड संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि सुबह 9 बजे हो रही है। तो 9 बजे क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। वो भी क्लासेज जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वारी है, किसी तरीके का आपको समस्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी सहायता किया जाएगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा 34 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। ठीक है। और हमें ज़रूर बताइए कि किसके रिलेटेड और को हमें क्लासेज को लाना चाहिए, ताकि आप सभी के लिए हम क्लासेज लाएं और आप सभी भी उस क्लासेज से आप मेहनत करके आप अच्छे मुकाम तक पहुंच सकें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।